बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका सूफी भाई लाया है आपके लिए क्रीमी चिकन कीमे की रेसिपी। आप इसको वाइट कीमा कढ़ाई भी कह सकते हैं। इससे पहले आपने बहुत वाइट कीमा कढ़ाई की रेसिपी देखी होगी, लेकिन जो आज आपका भाई लेकर आया है ये उन सबसे डिफरेंट है, सबसे हटके है। तो फिर टेस्ट भी जो है वो सबसे हटके होगा। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है, बनाना बड़ी आसान है और चटपट बन के तैयार हो जाती है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन का कीमा है, 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास क्रीम है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास गिरी है 20 ग्राम, गिरी को मैंने कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास मूंगफली है 30 ग्राम, मूंगफली को भी मैंने कद्दूकश किया है। यहाँ पे मेरे पास बादाम है 50 ग्राम और बादाम को भी मैंने कद्दूकश किया है। आप इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। मकसद है कि हमने इसको इस तरह से खड़ा खड़ा रखना है, हमने इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना। यहाँ पे मेरे पास वाइट मिर्चें हैं 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप हस्बे जायका ले सकते हैं और अगर आपके पास वाइट मिर्चें नहीं हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार क्रीमी चिकन कीमा बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूंगा। अब इस ऑयल में मैं 2 कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगा। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। प्याज ऑयल में डालने के बाद अब हमने प्याज का यहाँ पे कच्चापन खत्म करना है, सिर्फ हमने इसका कच्चापन खत्म करना है। प्याज का कच्चापन खत्म हो चुका है, ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में मैंने 2 मिनट तक फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा शामिल कर देंगे। सफ़ेद जीरे को ऑयल में डालने के बाद हमने 15 सेकंड सिर्फ इसको ऑयल में फ्राई करना है। 15 सेकंड बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। अब इसमें मैं कीमा शामिल कर दूंगा। कीमा डालने के बाद चम्मच फेर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कीमे ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगा। नमक शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद चम्मच फेर के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखें इस वक्त कीमे में पानी है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा। आंच मैं क्या करूंगा कि बिल्कुल स्लो आंच कर दूंगा। मैं स्लो आंच पे पकेगा, हल्की आंच पे पकेगा तो कीमा हमारा गल जाएगा। अगर हम आंच ज़्यादा करेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा और कीमा हमारा गलेगा नहीं, फिर हमें एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा। तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करेंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इसी पानी में ये गल जाए। कीमा हमारा गल चुका है, मैंने इसको हल्की आंच पे 8 मिनट तक पकाया है। ये देखें इस वक्त इसमें पानी मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा कि आंच मैंने तेज़ कर दी है। इसका जो पानी है ये मैं खुश्क कर लूँगा। पानी जब खुश्क होगा तो फिर हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। कीमे में जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने जो गिरी कद्दूकश करके रखी है ये डाल दूँगा। गिरी डाल के मिक्स करेंगे इसको। अब मैं कद्दूकश किए हुए बादाम शामिल कर दूँगा। 50 ग्राम ये बादाम है मेरे पास। बादाम डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। अब ये मैं कद्दूकश की हुई मूंगफली शामिल कर दूंगा। यहाँ पे 30 ग्राम मेरे पास मूंगफली है। मूंगफली डालने के बाद फिर चम्मच फेर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूंगा। हरी मिर्चें आप हस्बे जायका ले सकते हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून वाइट मिर्चें शामिल कर दूंगा। आपके पास अगर वाइट मिर्चें नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इस मौका पर हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच ऑयल हमने और शामिल करना है। ऑयल डालने के बाद अब हमने इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो मैंने अभी ऑयल डाला है ये ऑयल भी कच्चा ना रहे और जो चिकन का कीमा है इसकी भी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। मैंने इसकी दरमियानी आंच पे 3 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब चूल्हा मैं हल्का कर दूंगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि क्रीम शामिल कर दूंगा। आधी डब्बा मैंने क्रीम शामिल की है और अब इसमें चम्मच फेर लेंगे। अब की दफ़ा मैं सारी क्रीम डाल दूंगा।
अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह क्रीमी चिकन कीमे की लुक माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। क्रीम डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। अब चूल्हा बंद कर दूंगा और हमारा क्रीमी चिकन कीमा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्विंग वाले बाउल में डालते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रीमी चिकन कीमा बनके तैयार हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रीमी चिकन कीमा बनके तैयार हुआ है। इस तरह से क्रीमी चिकन कीमा बना के ट्राई करें क्योंकि ये यूनिक रेसिपी है। इससे पहले ये यूट्यूब में नहीं है। मज़ेदार बहुत बनती है, बनाना बड़ी आसान है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी चीज़ों से बन के तैयार होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।